नमस्कार, स्वागत है आपका। आज तक देख रहे हैं आप और आज दिन भर आज तक पर है किसान पंचायत और हमारे साथ इस वक्त आ गए हैं किसान पंचायत में विशेष मेहमान केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। स्वागत है प्रकाश जावड़ेकर जी आपका आज तक पर किसान पंचायत में। नमस्ते जी, नमस्ते। कई महीने तक नमस्ते। पंजाब और हरियाणा में किसानों का लगातार प्रदर्शन और उसके बाद अब 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त राजधानी दिल्ली को घेरकर किसान बैठे हैं। 6 दौर की बातचीत के बाद वो आपसे कह रहे हैं कि कानून वापस लीजिए वरना हम यहां से हटने वाले नहीं हैं। सरकार दबाव महसूस कर रही है क्या? देखो, दबाव का मुद्दा नहीं है। मुद्दा हमारे किसानों को तकलीफ न हो, ये सरकार की भावना है। और मुद्दा क्या था? किसानों का सबसे बड़े 3 मुद्दे थे। पहला ये कि भाई एमएसपी रहनी चाहिए। अब 55 साल से एमएसपी है जिसका कानून नहीं बना है। 55 साल से एमएसपी है जिस पे कोई लिखित कभी किसी सरकार ने नहीं दिया है। फिर भी हमारी सरकार ने तैयारी दर्शाई कि हम लिखित देंगे कि भाई एमएसपी सिस्टम जारी रहेगी। और इस साल कानून पास होने के बाद भी पंजाब में सबको एमएसपी मिली है, पिछले साल से बढ़कर मिली है। ज्यादा धान किसान ने दिया है, उनको खाते में पैसे भी जमा हो गए हैं, तो ये हजारों करोड़ रुपए मिले हैं। तो ये जो है ये पहला मुद्दा था। दूसरा मुद्दा था एपीएमसी बंद नहीं होनी चाहिए। तो स्पष्ट कर दिया सरकार ने कि एपीएमसी बंद नहीं होगी। बाहर दुकान किसी की खुलेगी तो वो अल्टरनेटिव है फॉर किसान। किसान एपीएमसी में जा सकता है या बाहर जा सकता है। ये आजादी 30 साल से किसान मांग रहे थे देश भर में, तो वही हुआ है। लेकिन लगा लोगों को पंजाब में ही केवल कि एपीएमसी बंद होगी तो नहीं होगी। ये लिखित स्पष्ट किया और उसको जो लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए टैक्सेशन में, वो भी सुधार लाने का, संशोधन करने का प्रस्ताव सरकार ने मान्य किया। तो ये मेरा कहना है दूसरा। और तीसरा था कि कहीं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जमीन ना चला जाए। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट हमने नहीं तैयार किया, 15 राज्यों में आज ही लागू है, पंजाब में भी आज ही लागू ही है। 1980 में पेप्सी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का उद्घाटन अमरिंदर सिंह ने ही किया था। और आज यहाँ जो हो रहा है तो पंजाब में ऑलरेडी कानून है। हमने केवल एक संरक्षण दिया है कि किसी भी सूरत में केवल और केवल ये डालेगा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सौदा केवल फसल के लिए है, जमीन के लिए नहीं है। तो मुझे लगता है किसान की जो 3 प्रमुख आशंकाएं थी उसका उत्तर सरकार ने दिया है। अब किसान को चाहिए कि उस पे आगे बढ़े और आंदोलन खत्म करे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। उनको भी ठंड में या कोरोना की संकट का किसी को प्रादुर्भाव न हो, यही हमारी इच्छा है। और ऐसी रिस्क नहीं लेनी चाहिए। सरकार ने तो पुलिस, मैंने कल देखा, मास्क भी बांट रहे थे, तो मास्क लगा के रहना चाहिए, नहीं तो ये बड़ा खतरा तैयार हो सकता है। तो इससे बचना चाहिए। लेकिन प्रकाश जी, कांग्रेस के नेता भी आज किसान पंचायत में आए हैं, उनसे सवाल हमने पूछे जो सरकार लगातार पिछले कई दिन से कह रही है कि इनका डबल स्टैंडर्ड क्यों है। वो ये कह रहे हैं कि सरकार असल में किसान हित नहीं चाहती, सरकार 5 उद्योगपतियों के हाथ में सब कुछ दे देना चाहती है। सरकार किसान की दोस्त नहीं है, उद्योगपति की दोस्त है। अब ये सूचना का प्रसारण किसान के बीच में उन्होंने तो कर दिया, लेकिन आपको भी करना जरूरी है कि भाई ये जो बता रहे हैं गलत बता रहे हैं। कैसे कीजिएगा कन्विंस किसानों को? ये करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हमारे 700 पंचायत भी हम कर रहे हैं देश भर में। हर जिले में पंचायत होगी और जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और सब जगह जाकर हम ये बता रहे हैं कि देखो इसमें उद्योगपति कहाँ आ गए। उद्योगपति का कोई मुद्दा ही नहीं है। किसान के आज तक जो कांग्रेस के जमाने में एपीएमसी का जो मॉडल एक्ट बना, उसी का ये अच्छा रूप है। दूसरा, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने 15 राज्यों में पास किया, वही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ज्यादा संरक्षण देकर है। तो ये जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमने नई चीज कुछ नहीं की है, वो जो पहले ही थी। अब ये उल्टा बोलेंगे, अपने घोषणा पत्र में एक लिखेंगे, अब उल्टा बोलेंगे।
कांग्रेस ने किया तो अच्छा, बीजेपी ने किया तो बुरा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। लेकिन वो कह रहे हैं हमने तो टिकैत को राजपथ तक आने दिया था 1988 में, कभी उनको उनकी बात रखने से रोका नहीं। आप लोग तो सड़कों पे गड्ढे खोदने लगे कि ये दिल्ली तक ना आ जाएं, ऐसी दिक्कत क्या है? और वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि आप किसानों को माओवादी बता रहे हैं, अपमान कर रहे हैं किसानों को। ये सवाल नहीं है। नहीं कर रहे। देखो, दोनों चीजें अलग है। सच्चाई क्या है? किसान है जो हमारे है, लेकिन किसान के आड़ में कुछ लोगों ने शारगिल इमाम और इनके रिहाई की मांग करना, या किसान आंदोलन का माइक का उपयोग करके ही वो करना, और उसके साथ साथ उनके पोस्टर लगाना, ये गलत उपयोग कुछ लोग कर रहे हैं। इससे किसानों को सावधान रहना चाहिए, यही हम कह रहे हैं। लंदन में, न्यूयॉर्क में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में प्रदर्शन में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये किसानों के आंदोलन का गैरवाजबी लाभ लेना, अनुचित लाभ लेने का ये मैटर है, और इससे किसानों को सावधान रहना चाहिए। सर, अगर किसान संगठनों की आड़ में अल्ट्रा लेफ्ट या खालिस्तानी एलिमेंट अपना खेल खेल रहे हैं, जिसकी जानकारी आपके पास विदेशों तक से आ रही है, तो सरकार सख्ती क्यों नहीं दिखा रही? किस बात का इंतजार कर रही है? ऐसा है, जहां कार्रवाई की जरूरत होती है वहां सरकार कार्रवाई करती, लेकिन जहां किसान बैठे हैं वहां किसानों को के ऊपर तो उल्टी कोई कार्रवाई की नहीं है, और किसान बैठे हैं। और वो, हम ये चाहते हैं कि यह आंदोलन जल्दी खत्म हो। इसीलिए तो संवाद 5 दौर का हुआ, विस्तार से हुआ, एक एक बिंदु पर हुआ, और उसी बिंदु को फिर से ये समझाया गया कि भाई इन बिंदुओं को पूरी तरह से पालन होगा, आपके सामने होगा, और वो उनको भी मालूम है कि क्या क्या सुधार की बातें हमने स्वीकार की है। लेकिन इस सारी परिस्थिति के बीच अगर किसान नहीं मानते तो क्या रोल बैक की संभावना हो सकती है? क्योंकि विपक्ष भी और किसान भी एक ही बात कह रहे हैं, बिल वापस लीजिए, आपको सुधार करना है, नए सिरे से बात कीजिए। ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा तो किसी ने जो ये क्यों हम अभी तय करेंगे कि ये सफल होगा? नहीं, हमारी तो मान्यता है कि किसान कलेक्टिव विजडम प्रिवेल होगा, सब मिलके निश्चित ये मानेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा अच्छी ऑफर और सरकार का इतना खुलापन शायद उन्होंने कभी अभी तक देखा नहीं है। पहले की सरकारें ऐसी होती थी कि जिन पर भरोसा करना मुश्किल होता था। आज एक सरकार आई है कि जिस पर परमानेंट भरोसा कर सकते हैं, और इसलिए जिन्होंने एमएसपी दिया, जिन्होंने किसान सम्मान निधि के दिया, जिन्होंने सॉइल हेल्थ कार्ड दिया, जिन्होंने क्रेडिट कार्ड दिया, जिन्होंने फसल बीमा योजना दी, जिन्होंने प्रधानमंत्री सिंचाई योजना दी, जिन्होंने ये सब कुछ किया किसानों के कल्याण के लिए, वो किसान का हित ही करते हैं। ये किसानों को मालूम है, किसानों का विश्वास है। राजस्थान में चुनाव हुए, किसानों ने ही वोट दिए। क्यों दिए बीजेपी को? जहां कभी नहीं दिए वहां दिए, मिले। जहां कभी हम जीते नहीं वहां जीते। तो ये भी तो एक प्रदेश है ही ना। तो जैसे पंजाब के किसानों को कुछ आशंकाएं है, बाकी देश भर में आंदोलन नहीं हुआ। अब विपक्षी दल जानबूझकर इसमें जो मोदी विरोधी है वो उसमें कुचल पड़े हैं कि इसका लाभ उठाए। लेकिन मैं तो मानता हूं कि किसानों ने अपना आंदोलन किसी को हाईजैक करने नहीं देना चाहिए, और किसानों ने अपना आंदोलन वापस लेना चाहिए, ताकि उसी में उनकी भलाई है। लेकिन प्रकाश जी, जीत तो आप नोटबंदी के बाद भी गए थे, जिसमें राहुल गांधी कह रहे थे कि साहब 150 लोग मर गए लाइनों में खड़े खड़े। जीत आप मजदूरों के उस बड़े पलायन के बाद भी गए थे, लॉकडाउन के तहत। नहीं, जहां बिहार का चुनाव हुआ, आज भी राहुल गांधी कह रहे हैं देखिए 11 किसान मर चुके हैं अब तक आंदोलन में, और सरकार कितनी संवेदनहीन है, क्योंकि हमने जो चुनाव से तौल रही है। नहीं, सरकार बिल्कुल संवेदनहीन नहीं है। लेकिन सरकार, ये जो राहुल गांधी है, अरे भैया, आपने ही 2013 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हम एपीएमसी कानून में बदलाव करेंगे। आपने ही 2019 के घोषणा पत्र में लिखा था, तो उसके लिए माफी मांगो। ऐसा क्यों लिखा था अगर हमारा विरोध करना है तो ये देखो, ये राजनीतिक दलों का जो राजनीति है वो अलग है, किसान हम अलग तरीके से देखते हैं।
और किसान के साथ संवाद करके ही इसका रास्ता निकलेगा और निश्चित निकलेगा, यह हमारा पूरा विश्वास है। लेकिन प्रकाश जी, जब आप दोनों को अलग अलग तरीके से देखते हैं तो बार बार जब ये कहेंगे कि किसान आंदोलन के पीछे राजनीतिक पार्टियां हैं, वरना ये 24 राजनीतिक दल 26 राजनीतिक दल क्यों आ रहे हैं यहां पर, तो किसानों को तो ये हम नहीं लगेगा कह रहे कि आप उनको पॉलिटिकल पार्टी समझते हैं। नहीं, हम नहीं कह रहे किसानों के, नहीं कह रहे, उल्टा है। किसान अलग है, राजनीतिक पार्टियां अलग है और बाकी तत्व जो है वो अलग है। ये बाकी तत्व और ये राजनीतिक पार्टियां किसान के आंदोलन का लाभ उठाकर अपनी राजनीति करना चाहती, ये हम कह रहे हैं। हम राहुल गांधी इस आंदोलन का नेता है ऐसा कभी मानते नहीं, वो है ही नहीं नेता। लेकिन और किसान के आंदोलन कर रहे, उनके साथ ही हमने संवाद किया। 40 किसान आए, ऐसा कभी प्रतिनिधिमंडल होता है 40 लोग आए, लेकिन आए, सबने सुना, 5 दिन चर्चा हुई, तो ये अब आगे चल के फाइनल होगा, ये मुझे विश्वास है। सिंगापुर के पहले पीएम ने भाई साहब एयरलाइन की हड़ताल को खत्म करने के लिए 2 टूक मेरा चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था हड़ताल खत्म करो, नहीं तो मैं नई एयरलाइन खड़ी कर दूंगा। आप कोई ऐसा टफ स्टैंड उम्मीद करते हैं अपनी सरकार से? नहीं, ऐसा नहीं। हमारे किसान तो हमारे हैं, तो उनके खिलाफ थोड़ी ना ऐसा कोई कड़ाई से बोलने की जरूरत है। हम तो प्यार से समझा बुझाकर और निश्चित संवाद से ही रास्ता निकालेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। आपको जाना है, आखिरी सवाल है प्रकाश जी, आपको जाना है, बहुत छोटा सा आखिरी सवाल केवल, जाते जाते आप जवाब देते जाइए। ये टू मच डेमोक्रेसी का फायदा सरकार ने लिया अपनी ताकत से बिल पास कराने में, या किसान आंदोलन वाले ले रहे हैं टू मच डेमोक्रेसी का फायदा? नहीं, ये उसके बारे में जो जिन्होंने लिखा था उन्होंने ही कहा है कि ये गलतफहमी जानबूझ के तैयार की गई है, जो उनका मनसा नहीं था। तो डेमोक्रेसी अपने देश में ताकत है, वो ताकत सरकार की भी है, वो ताकत किसानों की भी है, वो ताकत 140 करोड़ जनता की है, यह हमें समझना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी आज तक पर आने के लिए। प्रकाश जावड़ेकर, केंद्रीय सूचना मंत्री, वो ये कह रहे हैं कि सरकार किसानों के बीच जाएगी, उन तक अपनी बात पहुंचाएगी और फिलहाल कम से कम किसान कानूनों को वापस लेने का सवाल पैदा नहीं होता।